भारत से जाते ही यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया जिससे इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत यात्रा भले 3 घंटे की रही, लेकिन इस छोटी सी मुलाकात ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक तस्वीर को हिला दिया है। भारत से जाने के बाद उन्होंने दोस्ती का सबूत देते हुए 900 भारतीयों को जेल से रिहा करने का फैसला किया। भारत से जाने के कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी पाकिस्तान के साथ डील रद्द कर दी। ऐसे में कौन सी थी वो डील जिसे यूएई ने कैंसिल कर दिया है? पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तो नींदें ही उड़ चुकी हैं। अब कहीं पाकिस्तान भारत पर यह आरोप न लगा दे कि डील हिंदुस्तान की वजह से टूटी। जी हाँ, वीडियो में आज बात करेंगे भारत यूएई की गहरी होती दोस्ती को लेकर, भारत के साथ 200 अरब डॉलर कारोबार के लक्ष्य को लेकर और पाकिस्तान को 12 अरब 35 करोड़ रुपए का झटका। जी हां, यूएई अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो रहा है और पाकिस्तान गल्फ की राजनीति में अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु। भारत दौरे के बाद यूएई ने दोस्ती का सबूत दिया, 900 भारतीय कैदियों को जेल से रिहा करने का फैसला किया और उसी सांस में पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील रद्द कर दी। यानी एक तरफ भारत के लिए भरोसा और सम्मान का संदेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए करोड़ों अरबों का झटका। सवाल यह है कि आखिर कौन सी थी वो डील जिसे यूएई ने पाकिस्तान के साथ अचानक कैंसिल किया? देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कितना कंगाल है और इसलिए आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अपने सबसे बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट और ऑपरेशन को यूएई को सौंपना चाहता था। प्रोजेक्ट की कीमत थी करीब 135 मिलियन डॉलर, भारतीय मुद्रा में करीब 12 अरब 35 करोड़ रुपए। अगस्त 2025 में यूएई ने एयरपोर्ट के संचालन में दिलचस्पी दिखाई और पाकिस्तान को उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन जनवरी 2026 आते आते यूएई ने पाकिस्तान के साथ ये डील पूरी तरह से रद्द कर दी। पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यूनल.com के मुताबिक बार बार रिमाइंडर भेजे गए, फाइनल कॉल लेटर तक गया, लेकिन यूएई की तरफ से किसी ऑपरेटिंग एंटिटी को नॉमिनेट नहीं किया गया और आखिरकार यूएई ने साफ किया कि वो अब पाकिस्तान के साथ इस डील में दिलचस्पी नहीं रखता। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की डील के खत्म होने की खबर ऐसे समय में आई है जब यूएई और भारत के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार की हालत इतनी पतली हो चुकी है, कैसे शहबाज शरीफ और मुनीर की नींदें उड़ी, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए भारत और यूएई के रिश्तों को। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे वाला पूरा फील है। 19 जनवरी को शेख मोहम्मद बिन जायद अचानक दिल्ली पहुंचते हैं। केवल एक दिन पहले जानकारी मिली कि यूएई के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। पूरा दौरा सिर्फ 3 घंटे का, नतीजा बेहद दुर्गामी। यूएई ने 900 भारतीय कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दी। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में कई अहम साझेदारियों पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नाहयान ने भारत यूएई के बीच सालाना कारोबार को साल 2032 तक 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। साथ ही दोनों देशों ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी का भी प्लान तैयार किया, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक संतुलन के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इधर करोड़ों अरबों का झटका देकर पाकिस्तान सरकार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट को निजी कंपनियों के लिए ओपन प्राइवेटाइजेशन जो लिस्ट है उसमें डालने के लिए मजबूर करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएई ने पाकिस्तान से दूरी क्यों बनाई? असल वजह जियोपॉलिटिक्स है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते कर खुद को गल्फ का सैन्य खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। खूब डींगे हाँक रहा था सऊदी के साथ एक डील करके। इस्लामिक नाटो जैसी बातें, सऊदी सुरक्षा की छतरी और मुस्लिम दुनिया का नेता बनने की महत्वाकांक्षा। लेकिन यही रणनीति यूएई को नागवार गुजर रही है, खासतौर पर तब जब यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव रहा है। यहाँ तक कि सऊदी हमलों के बाद यूएई को यमन से अपने सैनिक निकालने पड़े। ऐसे माहौल में पाकिस्तान का खुले तौर पर यूएई के दुश्मन सऊदी खेमे में जाना यूएई को सीधा मैसेज दे गया। इसके उलट यूएई को भारत के साथ मिलता है भरोसा, सम्मान, स्थिरता और दुनिया का एक विशाल बाजार, जहां पाकिस्तान की नीति वैचारिक कठोरता और घरेलू राजनीतिक दबावों से घिरी है। वहीं यूएई का मॉडल व्यवहारिक है, आर्थिक है और भविष्य केंद्रित है। यही वजह है कि भारत यूएई के रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इतना सब होने के बाद भी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात की 4 दिन की यात्रा पर जाने को हैं।
पाक विदेश मंत्रालय के बयान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 26 से 29 जनवरी तक ये यात्रा करेंगे। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक यात्रा के दौरान राष्ट्रपति यूएई के नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जा सके, खासकर व्यापार, आर्थिक और लोगों के बीच जो संबंध हैं उनके क्षेत्रों में। अब देखना है कि इस दौरे में पाकिस्तान क्या पैंतरा चलता है। क्या पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल की कोशिश में सफल साबित होगा? भारत से जो नजदीकियां बढ़ी हैं उसके बाद क्या यूएई अब पाकिस्तान से किसी भी तरह की डील करने को तैयार होगा, खासकर वो एयरपोर्ट वाली जिसमें करीब अरबों करोड़ों का जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, क्या वो अब डैमेज कंट्रोल कर पाएगा? भारत और यूएई की दोस्ती को लेकर जो 2032 तक एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।